जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में क्लास 6 रहेगा। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है तो बताएं कि वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। देखिए एक फार्मूला पर हम लोग विचार कर लेंगे। फार्मूला है कि n1 माइनस वन बाई n2 माइनस वन बराबर t1 बाई t2 होता है। देखिए n1 क्या है, n1 बराबर दिया है आपको 2 गुना दिया है, ठीक है। और यहाँ आपका t1 बराबर कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में, तो हम कहेंगे कि t2 वर्ष में, ठीक है। और कितना गुना कह रहा है, 7 गुना हो जाएगी। इस फार्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे तो n1 कितना है, 2 है, माइनस 1 है, n2 कितना है, 7 है, माइनस 1 है, t1 कितना है, 5 वर्ष दिया है, और t2 का मान याद करना है। देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 5 बाई t2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 30 ईयर्स हो जाएगा। यानी 30 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, अपनी 7 गुनी हो जाएगी। यानी आंसर होगा 30 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगनी होती है। ध्यान रखेंगे फार्मूला है n1 माइनस वन बाई n2 बाई माइनस वन बराबर t1 बाई t2। देखिए पहले दिया है आपका t1 कितना दिया है, t1 दिया है 20 वर्ष दिया है। अब कह रहा है कि तिगुनी हो जाती है, यानी n1 कितना है, 3 गुना है। फिर कह रहा है कितने वर्षों में, तो हम मान लेंगे कि t2 वर्ष में, ठीक है। उसी दर से साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है, यानी n2 बराबर कितना है, 2 है। फॉर्मूला पर रख देंगे हम लोग। n1 कितना दिया है, n1 दिया है आपका 3 माइनस वन, n2 कितना दिया है 2 माइनस वन, और t1 कितना दिया है, t1 दिया है 20 वर्ष दिया है, t2 याद करनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20/t2, काट देंगे यहाँ कितना हो जाएगा 10, यानी t2 बराबर कितना होगा 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष होगा आंसर हम लोग का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दुगनी हो जाती है तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे हमेशा, n1 माइनस वन बाई n2 माइनस वन बराबर t1 बाई t2 होता है, ठीक है। ये 7 वर्ष दिया है, यानी t1 दिया है कितना, 7 वर्ष। अब कह रहा है कि दुगुनी, यानी n1 बराबर कितना दिया है, 2 गुना। और फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में, तो हम मान लेंगे t2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, यानी n2 बराबर कितना दिया है, 4। फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, n1 कितना है, 2 है, 2 माइनस वन, n2 कितना है, 4 है, तो 4 माइनस वन। अब क्या कर रहा है कि t1 दिया है आपको 7 वर्ष, t2 हम लोग को ज्ञात करनी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, 7/t2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, 17 का 21, 17 का 21 वर्ष, ठीक है। यानी 21 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाएगा, ठीक है। मान लेंगे कि पहले जो मूलधन हम लोग का क्या है, x है, ठीक है। अब जो मिश्रधन हो रहा है, क्या हो रहा है, 2x हो जा रहा है। हम लोग ए साई बराबर निकाल लेंगे, ए साई बराबर ए माइनस क्या होता है पी, ए कितना है 2x है, पी x है, यानी ए साई कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ हम लोग को जो रेट दिया है कितना, 3%, हम लोग को टी ज्ञात करनी है, ठीक है, कितने वर्ष में। देखिए ध्यान रखेंगे, समय बराबर होता है एस आई गुने होता है 100, और मूलधन गुने क्या होता है, दर होता है, ठीक है।
चलिए एस आई कितना हम लोग का है, एक्स है, और गुने 100, मूलधन कितना है, एक्स है, और दर कितना है 3%। एक से एक्स कट जाएगा, यानी 100/3, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 33.1/3 ईयर्स, यानी इतना वर्ष। ठीक है, यानी 100/3 वर्ष होगा समय। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, हम मूलधन कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, तो मिश्रधन कितना कह रहा है 4 गुना, तो 4x हो जाएगा। एस आई हम लोग याद कर लेंगे, तो a माइनस क्या होता है p, a कितना है 4x है, और p कितना है x है, यानी 3x क्या हो जाएगा, एस आई हो जाएगा। और हम लोग क्या ज्ञात करनी है, r ज्ञात करनी है, r बराबर व्हाट, और टाइम कितना दे दिया है 15 वर्ष दे दिया है। ठीक है, अब चलिए r बराबर क्या होता है, एस आई गुने होता है 100, और मूलधन गुने क्या होता है, समय होता है। एस आई कितना है 3x गुने 100 होगा, p कितना है x है, और समय कितना दिया है 15 वर्ष दिया है। x से x कट जाएगा, ये काट देंगे तो पंक्तियाँ ही हो जाएगा 15, इसको काटेंगे तो 20 × 100, यानी r बराबर हम लोग कितना हो जाएगा 20%। ये हम लोग का हो जाएगा दर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला है आपका n1/1/n2/1 बराबर होता है T1/T2। ध्यान रखेंगे आपका T1 दे दिया है कितना 16 वर्ष दे दिया है, n1 कितना हो जा रहा है 2 गुना, अब कह रहा है कि T2 दिया है 8, तो आपको n2 बराबर क्या होगा यह निकालना है, कितना गुना हो जाएगा। फॉर्मूला पे रख देंगे हम लोग, तो n1 कितना है 2 - 1, n2 - 1, और T1 कितना दिया है 16, T2 दिया है 8, इसको काट देंगे तो 8 गुना 16 हो जाएगा। अब हो जाएगा 1/n2 -1 2/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2n2 - 2 बराबर 1, 2n2 बराबर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी n2 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये इतना हो जाएगा गुना, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1/2 गुना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 3/2 गुना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के बीच बड़े पैमाने पर शेयर करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान रखेंगे कह रहा है समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है एस आई गुने 100, और P गुने आपका क्या होता है R होता है। ध्यान रखेंगे पहले हम P मान लेंगे x, और अब A कितना हो जा रहा है 2x, दोगुना हो जा रहा है। एस आई याद करनी है, तो एस आई बराबर A - P होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 2x माइनस हो जाएगा x, यानी x हो जाएगा। ठीक है, और R हम लोग का कितना दे दिया है 15% दे दिया है। T याद करनी है, तो T बराबर एस आई दिया है आपका x, और x गुने हो जाएगा 100, मूलधन हो जाएगा x, और दर कितना दिया है 15, कट जाएगा। ये आपका 20 × 5 100, पंक्तियाँ 15, यानी 20/3 वर्ष हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.2/3 ईयर्स। ठीक है, यानी 6.2/3 वर्ष, ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है।
तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कम ब्याज दर की वार्षिक दर कितनी है? ध्यान रखेंगे, पहला कह रहा है कि पहले हम लोग का मूलधन x, तो मिश्रधन कितना है 2 गुने 2x है, और t दिया है कितना 5 वर्ष। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेंगे में एस आई ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग a माइनस पी कर लेंगे, तो यहाँ 2x माइनस एक्स कर लेंगे, यानी हम लोग का एस आई बराबर कितना हो जाएगा x। हम लोग को ज्ञात करना है रेट बराबर क्या होता है एस आई गुने 100 अपॉन पी गुने क्या होता है टी होता है। एस आई है x गुने 100, पी कितना है x और टी कितना है 5 है। काट देंगे, यानी 20 × 5 = 100, यानी पहले में कितना है 20%। अगेन चलेंगे, अगेन कह रहा है कि किसी और दर से, तो दर मान लेंगे हम लोग r, है ना, और इसमें समय कितना दिया है, समय दिया है आपका 12 वर्ष। अब कह रहा है p मान लेंगे हम लोग x, a कितना कह रहा है कि तिगुनी हो जाएगी यानी 3x। एस आई बराबर क्या होगा a माइनस पी होगा, यानी 3x माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। हम लोग को क्या ज्ञात करना है रेट ज्ञात कर लेंगे, तो एस आई गुने क्या होगा 100, अब मूलधन गुने होता है समय, एस आई इसमें हो जाएगा 2x गुने हो जाएगा 100, उसके बाद आपका पी एक्स, ठीक है, और आपका समय कितना है 12 है, कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 50, इसको काटेंगे 3, यानी 50/3% हो जाएगा, यानी लिख देंगे 16.2/3%। यानी ध्यान रखेंगे, अब कह रहा है कि कम ब्याज दर की वार्षिक दर कितनी है। ये तो 20% है, ये 16.2/3 है, तो यही ना है 16.2/3%। ये क्या है कम ब्याज दर है। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर।